इनायत खां। सितार के विकास और प्रचार में स्वर्गीय उस्ताद इनायत खां का स्थान अद्वितीय है। सितार वादन उनके वंश में परंपरा से चली आ रही है। उनके पिता स्वर्गीय इमदाद खां एक अच्छे सितार वादक थे और पुत्र विलायत खां आधुनिक समय के श्रेष्ठ सितार वादकों में गिने जाते हैं। कलकत्ता में सितार और सुरबहार का प्रचार इनायत खां ने इतना अधिक कर दिया था कि घर घर में सितार और सुरबहार बजाया जाने लगा। उन्होंने अनेक योग्य शिष्य तैयार किए। उल्लेखनीय नाम है उन्हीं के पुत्र उस्ताद विलायत खां, पंडित ध्रुव तारा जोशी और श्रीमती रेणुका शाह। इनायत खां पुरानी परंपरा के होते हुए भी रंजकता की वृद्धि के लिए प्रयोगवादी विधियां अपनाते रहे। बजाते बजाते विवादी स्वरों का प्रयोग इतनी सुंदरता से कर जाते थे कि श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो जाते थे। राग काफी में तीव्र मध्यम, भूपाली में शुद्ध मध्यम और यमन में कोमल ऋषभ आदि स्वर इतनी सुंदरता से प्रयोग करते थे कि उनके वादन में चार चांद लग जाते थे। एक बार किसी जिज्ञासु ने उनसे पूछा कि जब काफी में तीव्र मध्यम नहीं लगता तो आप क्यों लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि जिस स्वर के प्रयोग ने मुझे 7 सोने के मेडल दिए हैं तो उसे मैं क्यों न प्रयोग करूं। इसे सुनकर प्रश्नकर्ता निरुत्तर हो गया। खां साहब स्वर्गीय इनायत खां का जन्म 16 जून 1895 ईस्वी को इटावा में हुआ। उनको सितार शिक्षा अपने पिता स्वर्गीय इमदाद खां से प्राप्त हुई। कुछ दिनों तक अपने भाई वहीद खां के साथ इंदौर दरबार में रहने के बाद कलकत्ता चले गए, जहां उनको बड़ा सम्मान मिला। गौरीपुर रियासत के ब्रजेंद्र कृष्ण राय चौधरी से उनका संपर्क हुआ। उन्होंने इनायत खां को गौरीपुर रियासत में नियुक्त कर लिया, जहां संगीत के अन्यतम साधक थे। उल्लेखनीय नाम है सरोद वादक उस्ताद अमीर खां, गायक पंडित विपिन चंद्र चटर्जी, इसराज वादक पंडित शीतल प्रसाद मुखर्जी आदि। सन 1924 से वे गौरीपुर में स्थायी रूप से रहने लगे, जहां 1926 में प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां का जन्म हुआ। वहां रहते हुए भी आप अनेक संगीत सम्मेलनों में भाग लेते जाते। आपकी कई संतानें हुई, किंतु उनमें से केवल 2 संतानें, एक पुत्र और एक पुत्री जीवित रही। जिस समय पुत्र विलायत खां केवल 14 वर्ष के थे, उनकी मृत्यु हो गई। अंतिम बार वे इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में भाग लेने गए थे। वहां जाकर ज्वर से इतने पीड़ित हो गए कि अपना कार्यक्रम भी ना दे सके। शीघ्र ही अपने घर को लौट पड़े। रास्ते में ही अचेत हो गए, किंतु किसी प्रकार कलकत्ता जा पहुंचे और दूसरे दिन 11 नवंबर 1938 को परलोक सिधार गए।